जो हैं जी। और सदगुरु श्री तपसी साहब गुरुदेव को सदगुरु माना। तपसी साहब जी, जी हाँ, उनका नाम शायद निष्पक्ष साहब था। निष्पक्ष साहब था। तो वो जो है सदगुरु श्री राम सूरत साहब को अपना सदगुरु माना। और निष्पक्ष साहब ही सदगुरु ज्ञान साहब जी के गुरु थे। हाँ, निष्पक्ष साहब जी ज्ञान साहब के गुरु थे। जी। तो जब निष्पक्ष साहब का शरीर छूटा हाँ। तो उस समय में चकबसवा में उनकी समाधि हुई। अच्छा। तो मैं 1980 में जी। हमको आमंत्रित किए साहब, तब मैं वहाँ गया था उत्तर प्रदेश। अच्छा तो अच्छा। चकबसवा के भंडारम भी गया था। जी जी। हाँ, तब से तो है फिर बात छत्तीसगढ़ चले गए। तो अच्छा। समय समय से साहब का संपर्क ऐसा होता रहा और पुस्तकें भी उन्होंने लिखा ही, कई पुस्तकों को लिखा। जी। हाँ, तो ये दो में से एक नारी है, हाँ। सत्संग से लाभ, शेर और रुबाइयाँ तो काफ़ी प्रसिद्ध है जी श्री ज्ञान साहब जी की, जिन्हें उन्होंने शेर व शायरी को संतों में और कबीर पंथ में बड़ा एक नाम और मुकाम पे पहुंचाया। उनकी आवाज़ और बाकी सब चीज़। लेकिन आपको बाकी संतों में और श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहब में क्या अलग विशेषता नज़र आती है? ये था कि श्री ज्ञान साहब का जी। ओजस्वी भाषण होता था। हाँ। और उसको बड़े गौर से लोग सुनते थे, हम लोग भी सुनते थे। और उनका प्रभाव थोड़े में बहुत कुछ कह डालते थे। हाँ। ऐसा उनका स्वभाव था। जी। एक बार एक महिला पानी भर रही थी। अच्छा। तो उसने कहीं ज्ञान साहब भी चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान साहब से कहा कि बाबा आपके माता पिता हैं कि नहीं? तो कहना हाँ माता पिता तो हैं। कहा माता पिता को छोड़ के तुम साधु बन गए, जब बड़े हो गए सेवा ये करने कहीं कुएं पर बात हो रही है। हाँ, कहीं बात हो रही है। जी जी। तो कहे जब तुम साधु बन गए तो माता पिता की सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहे हाँ करना चाहिए। तो उनको छोड़ करके तुम साधु बन गए तो तुमको नरक होगा कि नहीं होगा? माता पिता की सेवा नहीं किए तो नरक होगा। तो श्री ज्ञान साहब कहे कि फिर मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि हाँ हमको तो नरक होगा, लेकिन माता जी आप बताइए आपके माता पिता हैं कि नहीं? कहा हाँ माता पिता तो हैं। कहा जब तुम्हारे माता पिता ने तुमको जन्म दिया? कहा जन्म दिया, पाले पोसे पढ़ाए लिखाए। फिर जब शादी हुई तो माता पिता छोड़ करके तुम आई ससुराल में, तो माता पिता की सेवा तो नहीं किया। जी। जितनी गृहस्थ नारियां हैं तो सबको फिर नरक होना चाहिए। सब अपने मायके छोड़ के पति के यहाँ जाते हैं। तो पति के यहाँ गए तो तुमको सबको नरक होगा। जी। तो चुप हो गई। मतलब एक उचित बात थी। और मतलब उनकी गोली उनको ही खिला दी। जी हाँ। ये बड़ी बात थी। और तो उनकी बोलती बन गई, मतलब इतना बढ़िया जवाब जो उन्होंने कहा उनको ही खिला करके। वाह। तो अब ये एक बात ये है कि अब संतों के लिए लोग ऐसा आक्षेप करते हैं। जी जी। लेकिन संत लोग जो होते हैं कि जब साधु हो गए तो पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई, न तो बांझ भलबाद बियानी राम विमुख सुते ही तानी। वही लड़का जो है वही माता पुत्रवती है जिसका बेटा साधु हो गया है। जो साधु हो गया है तो अब वो पुनः किसी को गर्भ का भार धारण करने के लिए विवश नहीं करेगा। जी साहब। तो उसने जो है यानी माता पिता का सच्चा ऋण चुकाया है। जी। और जो माता गृहस्थ में है वो पुत्र माता पिता की सेवा करे, लेकिन सब लोग साधु तो नहीं बन सकते हैं। जी। तो सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार से साधु जो है जो हो गया तो माता पिता का भी नाम ऊँचा करता है। नारी जो होती है संसारी विशेष सुख के लिए माता पिता के ससुराल में जाती है। जी। और माता पिता को छोड़ देती है। और संत गुरुजन जो है आत्मिक सुख के लिए कल्याण के लिए माता पिता को छोड़े और उनके द्वारा समाज का काम होता है। जैसे कि मान लिया हम ही आए 15-17 साल की उम्र में हमको वैराग हुआ। अच्छा अच्छा। 21 साल की उम्र में हम सदगुरु की शरण में आए और हमारे संपर्क में आकर हज़ारों की संख्या में लोगों ने मांस मछली अंडा बीड़ी तम्बाकू जर्दा पान छोड़ा। जी। और कितने साधु हैं, कितने लोग चोरी करना छोड़ दिया है, कितने लोग डाका डालना छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से जो संत माता पिता को छोड़ करके निकले उनके द्वारा समाज का बहुत बड़ा काम होता है। और जो काम संतों के द्वारा होता है वो काम सरकार से नहीं होता है, पुलिस के द्वारा नहीं हो रहा है और न कहीं नेता द्वारा हो रहा है। और अवैतनिक सेवक देश समाज के संत गुरुजन। बिल्कुल। तो अब ये समाज का कितना बड़ा काम संत गुरुजन कर रहे हैं बिना वेतन। हाँ, लोग ये सोचते हैं कि एक लड़का या साध्वी जो हुआ है लड़की, उसने माँ बाप को छोड़ दिया तो अपने घर का कुल का दीपक बुझा दिया, कुल की धारा खत्म कर दी। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए। हमारी ही बात ले लीजिए, 5 भाई थे। जी। इसमें बीच ऐसे तो बीच वाले मैं था। जी। और 2 भाई छोटे 2 भाई बड़े। अब उनके द्वारा समाज का काम क्या होता है?
अब विभिन्न प्रांतों में जा करके समाज का काम किया जा साहब रहा जी है। लगातार 10-12 प्रांतों में घूमते रहते हैं, 15 प्रांतों में। हाँ और आपके साथ आपके शिष्य कुलभूषण साहब जी हैं। जी। आपके पास एक गाड़ी है 4 व्हीलर, क्या है, मार्शल बोलेरो। बोलेरो में आप भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं। और काफ़ी सालों से सब जानते हैं, गांव-गांव में साहब गए हैं। जैसे कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि देश विदेशे हों फिरा गांव-गांव की खोज। और नशा पर, नारी मुक्ति पर और जो भी कुसंग है उन पर बढ़िया साहब जी का प्रवचन हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है। आपसे पहले भी हमने बात किया है, इंटरव्यू आपका लिया है, तो सब कुछ रखा हुआ है जी। लेकिन अभी हम ये जानना चाहेंगे साहब, देखिए पीछे समाधि दिख रही है परम श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहब जी की। इसी साल अगस्त महीने के 16 तारीख को 16 अगस्त को आप विदा हो गए थे इस दुनिया, सब समाज को छोड़ करके अपने स्वरूप में लीन हो गए थे। और आपके ठीक 5 दिन बाद परम श्रद्धेय संत श्री धर्मस्वरूप साहब, आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी पूर्णिया बिहार वाले विदा हुए थे। तो ये दोनों संत चले गए। और बिहार में साहब जी कटिहार में आप बैठे हुए हैं, तो आपका आश्रम कटिहार में ही है। तो आचार्य धर्मस्वरूप साहब जी और ज्ञान साहब जी में आप क्या समानता देखते हैं? धर्मस्वरूप साहब संस्कृत के विद्वान थे जी, आचार्य पाठ के थे। उनका प्रभाव बिहार में काफ़ी है जी। और धर्मस्वरूप साहब के द्वारा समझ में बिहार में कबीर पंथ पारक एक नई क्रांति की शुरुआत हुई, रक्षा हुई की जी। नहीं तो वहाँ पर संत मत का प्रचार था ज़्यादा। तो कबीर पंथियों में ऐसा ध्यान अभ्यास साधना की बात तो नहीं चलती थी जी। उधर बचन वंश का विशेष प्रचार, बचन वंश बिहार में मेही वंश है। मेही परंपरा में जो सदगुरु मेही साहब हैं, उनका भागलपुर में कुप्पा घाट में आश्रम है और वो संत मत कहलाता है। ऐसे बचन वंश का वहाँ प्रभाव है, शिव चर्चा वगैरह है। लेकिन कबीर पंथ को घर घर पहुँचाने का श्रेय आचार्य सदगुरु श्री धर्मस्वरूप साहब जी को जाता है। और आप उनके बाद नंबर 2 पे कहें तो आपने भी बहुत मेहनत किया है साहब बिहार में। आप तो पैदा हुए थे यूपी में, लेकिन हमारे बहुत लोग कहते हैं कि साहब बिहार में पैदा हुए, कहीं बिहारी संत तो नहीं है। लेकिन आप आज क्लियर कर देता हूँ कि आप बहराइच ज़िला में पैदा हुए थे और वहाँ से आप छत्तीसगढ़ में भी करीबदर आश्रम को काफ़ी सालों तक संभाला। और वहाँ पर मेरा जन्मभूमि है, बाजू में गांव एक सांकरा है जहाँ पर योगेंद्र साहब जी रहते थे, जो एक ज़माने में सदगुरु अभिलाष साहब के राइट हैंड हुआ करते थे। जितेंद्र साहब जी उनके भाई अभी भी हैं सुंदरा आश्रम में। तो वहाँ पर करीबदर में काफ़ी साल बैठे साहब जी, 15 साल तक वहाँ अपना सेवा किए, साधना किए। 1965 से और 1980 तक हम करीबदर में रहे जी जी। इसके बाद बिहार में उत्तर प्रदेश में 3-4 साल तक भ्रमण किया जी। 1984 में मैं बिहार गया। अच्छा। तो बिहार में धर्मस्वरूप साहब ने इतना प्रेम हमारे प्रति रखा किया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपका जन्म और हमारा जन्म एक के माता पिता के द्वारा होना चाहिए। बताइए कितनी बड़ी बात है, इतना मतलब भाव प्रेम। ये एक साथ भोजन करना जी और आसन लगाना, पूजा विदाई। मतलब साहब आपको कभी अपने सामने चौकी पर आप भी सोते थे तो वो सोते थे, आप भी चौकी आपके लिए भी लगवाते थे? बिल्कुल लगवाते। कभी ऐसा नहीं सोचे कि हम बड़े हैं और साहब कुछ छोटी चौकी लगाएं या नीचे बिछा दें, ऐसा कभी भाव नहीं आया? बंदगी करने जाते तो उतर जाते थे और वहाँ एक बार चौकी से और बैठकर बंदगी करते थे। एक बार कार्यक्रम था उधर जो है दरभंगा जिला में। अच्छा। तो धर्मस्वरूप साहब के लोग परिचित ज़्यादा थे तो उनके लिए एक छोटी चौकी लगा, छोटी चौकी जी जी, एक बित्ता ऊँची थी और हमारा आश्रम नीचे रहा। तो धर्मस्वरूप साहब आए तो उस चौकी को हटा दिया। अच्छा। हटा करके भी जैसे हम बैठे थे उससे बैठ गए धर्मस्वरूप साहब जी जी। हमसे जो है तो काफ़ी प्रेम रखते थे जी। और हम धर्मस्वरूप साहब के प्रेम के नाते ही बिहार में टिके। सदगुरु शिवलाल साहब जी ने कहा कि सजीवन दास बिहार में कैसे रह गए और गुरुदेव ने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि सजीवन दास बिहार में कैसे रहे, दोनों महापुरुष। क्योंकि सदगुरु अभिलाष साहब की जन्म धरती भी गोंडा बस्ती वाला यूपी का इलाका है और आप बहराइच ज़्यादा दूर नहीं है। तो यूपी के मतलब अलग प्रदेश का संत दूसरे प्रदेश में जाके जम जाए, उस खासतौर से बिहार में जहाँ की बिहारी बोली भाषा और खान पान कुछ अलग ही है यूपी से, लेकिन उसके बावजूद आप वहाँ
बढ़िया प्रचार किए, आज भी कर रहे हैं। जी साहब। तो धर्मसूर साहब के नाते जब उनको बिहार में रहना पड़ा, तो वहाँ कार्यक्रम जब बघवा आश्रम है, पूर्णिया जिला में शायद पहुँचे हो आप? जी पहुँचा हूँ जी। तो वो स्थान ध्वस्त पड़ा हुआ था, वहाँ करीब 12 एकड़ ज़मीन है। हाँ हाँ। और छप्पर पर केवल फूस भी नहीं था, सिर्फ ठाक ठाक था। अच्छा। तो बड़े बड़े महंत लोग, नगरहा के महंत श्री महावीर साहब, श्री धर्मसूर साहब, खोपैती के महंत और ये सब महंत लोग वहाँ पर गए, तो देखे स्थान ध्वस्त पड़ा हुआ था, तो कोई कहा इसको संभालने वाला नहीं। तो लोगों ने हमारे लिए लक्ष्य किया, तो मैंने वहाँ पर सत्ता दिया। अच्छा। एक बार नहर काट दिया संथाल लोग, तो हमारा मनोपराम होकर चले दिए। फिर भक्त लोग खोजने के लिए गए, फिर सत्ता दिया गया, तो आज वहाँ बहुत बढ़िया आश्रम है। बन और गया है। कटिहार में तो आपका आश्रम है ये बांध के नीचे, जो आप बहुत बढ़िया डेवलप हो गया है, कई कमरे बन गए हैं। ज़मीन खरीद करके इस बार कार्यक्रम किस तारीख को है साहब जी आपका? 14-15 अप्रैल। 14-15 अप्रैल आने वाले। हाँ। अगले बरस। हाँ 23 में। हाँ, प्रयागराज के पूज्य पास श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहब जी अपनी मंडली सहित पधार रहे हैं। 14-15 अप्रैल 2 दिन का है। 2 दिन का। हाँ, अगले साल अप्रैल के महीने में, गर्मी में है कार्यक्रम। तो 2003 में सदगुरु से वो ज़मीन खरीदी गई, और फिर सदगुरु शिवलाल साहब जी के द्वारा वहाँ ईंटा रखा गया। इसके बाद फिर निर्माण कार्य हुआ। साहब का भी कई बार वहाँ पदार्पण हुआ, बघवा में भी जी, और कई बार कटिहार में भी। तो उस स्थान की स्थापना ज़मीन खरीद करके फिर किया गया। कुलभूषण ज़मीन खरीदे उसको। अच्छा। और इन्हीं का ज़्यादा कटिहार में हाँ योगदान है जी, तन मन से। तो अभी यही सब देख रेख करते भी हैं, सब प्रकार ही करते। मतलब सदगुरु अभिलाष साहेब और परम श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहेब जी, आचार्य धर्म स्वरूप साहेब जी, आप और बैरी समाज से और भी जो संत हुए हैं, ये कभी नहीं लगा कि ये लोग अलग अलग आश्रम के हैं या अलग अलग गुरु के शिष्य हैं, बल्कि आप तो, आपके गुरुदेव तो सदगुरु राम सूरत साहब जी हैं, जो कि सदगुरु अभिलाष साहब जी के गुरु रहे हैं। तो सब इकट्ठे तौर पर, इधर हम देखते हैं बड़हरा समाज, इधर बैरी समाज, और भी जितने समाज हैं, कबीरपंथ, सब इकट्ठे तौर पर पारक सिद्धांत के प्रचार प्रसार में लगे हैं। और आप पुराने संतों में साहब जी अभी आप स्वस्थ हैं, आपका, हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद यूँ ही मिलता रहे, आपकी उम्र भी लंबी हो, आपका स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे। उम्र लंबी अगर होगी, हाँ, तो इस शरीर को तो ढोना है, इसकी गुलामी करना है कि नहीं? ढोने के लिए चेले लोग हैं, हम लोग है ही हैं, सेवा करेंगे। और जितना अधिक उम्र होगी, उतना जानो इस शरीर की गुलामी करना है। जी जी जी। और अगर ज़्यादा शरीर ज़्यादा देर रहना उचित नहीं है, भले समाज का कुछ काम हो, जैसे सदगुरु शिवलाल साहब जी का जीवन रहता तो और बड़ा काम होता समाज का। वो सक्रिय रूप से कर रहे थे। जी हाँ। नहीं, जैसे मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा, कभी सदगुरु ज्ञान साहब जी, जिनकी समाधि के सामने हमने बैठे हैं, वहाँ पर उनकी तस्वीर नीचे दिख रही है, ज्ञान साहब, उसके ऊपर निष्पक्ष साहब हैं, और ऊपर कबीर साहब जी हैं। वहाँ पर उनका डिटेल लिखा है, शरीर त्याग कब हुआ था और कब जन्म लिए थे। बढ़िया समाधि है ये, करखड़ी आश्रम है गुजरात में, बड़ौदा जिले में। तो कभी सदगुरु संत पूज्य संत श्री ज्ञान साहब ने कोई आपको व्यक्तिगत सलाह दिया साहब जी, कोई सलाह के रूप में, या कभी कुछ पूछा हो आपने? नहीं, और उसी चीज़ नहीं पूछी है। अच्छा। अब यही प्रेम भाव से अपन चर्चा हुआ करते थे जी, और मिलते थे। और साहब का मैं कार्यक्रम जब कभी लेता था, तो ज्ञान साहब का, तो हमको कोई विशेष मानसिक भार नहीं पड़ता था। हर प्रकार से वो व्यवहार कुशल थे और सबसे निपटा देते थे। तो ये होता था। और साहब का प्रेम भाव भी तो हमारे पास अति था। या कभी कोई जानने की जिज्ञासा किए हों आपसे, कोई चीज़ कभी पूछे होंगे शरीर स्वास्थ्य को लेकर, या कोई आश्रम संबंधी कोई विशेष? आश्रम संबंधी भी बात नहीं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो पूछा ही जाता है। अच्छा, कुंभ मेला में मैंने सुना है कि कुंभ मेला में हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब के लिए लोग कुछ कह रहे थे, कोई बात आ गई थी, तो मैंने सुना है कि ज्ञान साहब जी और आचार्य धर्म स्वरूप साहब जी, मतलब पूरी पब्लिक को, सभा को, दूसरे संतों को, जो अलग समाज को, उनको समझाते थे। कभी कभी अफवाह फैल जाती थी कुछ बातों को लेकर। एक बार वो घटना हमें बताइए साहब जी। कुंभ मेला में ऐसी घटना हुई, हाँ, कि जो श्री अभिलाष साहब जी का कबीर दर्शन है, कबीर दर्शन, हाँ, तो उसमें जो ब्रह्म का कहीं खंडन निर्णय है, खंडन तो ऐसा निर्णय है, हाँ, तो कुछ सन्यासियों ने कहा जो ब्रह्म को खंडन करता है उसको खंड कर देना चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए जो कलकत्ता के प्रेम प्रकाश जी थे जी, जो मेला का इंचार्ज था, हेड, तो कोई संपर्क में से था। अच्छा। तो उसी को लेकर के के आधार से पुलिस की भी व्यवस्था की गई, और सब संत लोग मिल करके ही दो जगह कार्यक्रम होता था। अच्छा। एक तो जहाँ पर क्षेत्र था वहाँ
इसके बाद एक जगह प्रवचन के लिए जाया करते थे। ये हरिद्वार की बात है या प्रयागराज की? हरिद्वार की बात है। अच्छा, हरिद्वार में। हाँ, तो साहब के साथ में हरिद्वार में काफ़ी सन्यासी रहते हैं वहाँ पर, आप जानते हैं कई अखाड़ा है, निर्वाणी और दशनामी जूना अखाड़ा के पूरा हेड वहाँ पर होते हैं। तो ब्रह्म के बारे में कोई बात आई थी तो उनका साहब जी योग कबीर दर्शन में लिखे हैं, तो उस पर लोग नहीं समझ पाए तो और कहने सुनने की बात आ गई थी। जी। हाँ, तो ऐसे से हुआ। अच्छा, तो मतलब फिर मतलब कार्यक्रम तो हुआ, कोई और हुआ नहीं, व्यवधान नहीं आया। व्यवधान कोई नहीं आया। नहीं, मैंने सुना है कि श्री ज्ञान साहब जी आकर के सभा में बोले कि बात ये है। हाँ, तब जाके तो हाँ, खैर वो तो हुआ जरूर है, सब बोलते थे ऐसे सब रहा। ज्ञान साहब का भी, धर्मसुख साहब का भी प्रवचन। अच्छा, ये बात भी है जैसे कि बहुत लोग नहीं जानते हैं या जानना चाहिए। अभी शंकर साहब जी कुछ दिन पहले खागा में जहाँ वो कार्यक्रम लिए थे, अपने प्रवचन में उन्होंने जिक्र किया कि श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहब जी की बचपन में ही घर वालों ने शादी कर दी थी। जबकि वो बराबर बाजू के आश्रम में आते थे और लगातार संतों से जुड़े रहे। उनके पिताजी भी शायद कहीं नाराज़ हो गए कि हमारे बेटे को आप बरगला दिए हो। संतों से स्वाभाविक है, एक बाप तो यही सोचता है, तो बरगला दिए हो, बार बार यहीं आता है। तो संतों ने कहा देखो भाई, तुम्हारे घर से शिकायत आती है कि बेटा को भड़का दिए, बरगला दिए, तो तुम कहीं दूर चले जाओ, ऐसी भी बात आई थी। तो आखिरकार बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी। कोई नाम शांति देवी, जो भी नाम है, उनके धर्मपत्नी आज भी जीवित हैं, श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहब जी की। लेकिन गौना के दिन वो जैसे ही गौना आया उसी दिन छोड़ दिए थे। हमारे बीच में श्री शंकर साहब जी बैठे हुए हैं, आपने हाँ बताए हैं कि गौना के दिन ही साहब ने कहा देखो मेरा त्याग वैराग का मार्ग है, तुमको मेरे साथ रहना है तो साधना भक्ति करके अपनी अलग रहोगी और मैं अपने साधना भक्ति में त्याग वैराग में रहूँगा। मंजूर है तो तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर दूंगा। और उन्होंने इंतज़ाम किया, वरना आप जाना चाहोगी तो आप फिर से कहीं जाके अपना गौना शादी जो भी करना है। तो इस घटना के बारे में कभी आपने बात किया, जिक्र बात हुआ? तो नहीं किया, लेकिन आज कुछ सुना हूँ मैं भी। अच्छा। कि हाँ, जीवन पर्यंत वो भी साधना से रही। हाँ। और ये भी साधना से रहे जी। और इनका तो अपना प्रचार प्रसार चलता रहा जी। तो इसमें कोई बात नहीं। अनाद काल से तमाम जीव कई बार जन्मा और मरा और शादी किया, सब कुछ किया। जी। तो ये है सदगुरु शिवलाल साहब जी के सामने घटना घटित हुई। आपकी शादी का जिक्र हुआ कि नहीं? तो हमारा भी हो गया था। हो गया था हो गया था, पिछोड़ के कर दिया। ये बड़ी बात है। देखिए, कभी शुरुआती दौर में उस जमाने में हो जाता बाल विवाह लोग कर देते हैं, बाल विवाह की प्रथा रही है। जी। तो देखिए, कहाँ जब से ज्ञान तब से सयान। जी। सदगुरु शिवलाल साहब जी एक आदर्श पुरुष। जी। और जो समाज के लिए एक आदर्श पैदा कर दिया, अपना चरित्र के द्वारा, आचरण के द्वारा, लेखन के द्वारा, हम पर नीचे कह रहा, समाज का बहुत बड़ा काम किए। और आज उन्हीं से प्रभावित संत लोग भी सब काम कर रहे हैं। श्री ज्ञान साहब का, श्री अभिलाष साहब जी का और हम सब का बहुत दिनों से संपर्क है। 1963 में हम आए हैं, श्री अभिलाष साहब जी गुरु जी के साथ में थे धानीपुर में। इसके बाद फिर सब संपर्क ज्ञान साहब का सबका होता गया। ज्ञान साहब कभी कभी इधर फतेहपुर जिला में भी गए हैं और शायद इनके जन्मभूमि पर भी मैं गया हूँ, ऐसा लगता है कभी। हाँ, बैरी चक बसवा वाला क्षेत्र है, गए होंगे। गए, हाँ। वैसे शंकर साहब हैं, ये भी कार्यक्रम करते रहते, तो बुलाते रहते हैं। खागा में बुलाए थे और इनके जहाँ आश्रम बना रखे हैं वहाँ भी जाते हैं जी। तो इस प्रकार से उस क्षेत्र में ज्ञान साहब के द्वारा और श्री तपसी साहब जी के द्वारा बहुत बड़ा काम हुआ, आध्यात्मिक काम जी। और अब देखो इससे शंकर साहब हैं और भी संत कुछ सब काम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर श्री अचल साहब जी शास्त्री को आज जो गुरुदेव का पद दिया गया, उनको चादर विधि हुई, आपने लाइव टेलीकास्ट में देखा है जी। तो अभी हम बात कर रहे थे परम श्रद्धेय संत श्री सजीवन साहब जी से, जो कि कटिहार बिहार में आपका आश्रम है और वर्तमान में आप कबीर पारक सिद्धांत के प्रमुख सिरमौर संतों में से एक हैं, जिनके पास एक ऐसी शैली है प्रवचन की, जिनको जब कोई भी सुनता है बड़ी सभा के अंदर तो लोग सुनते ही रह जाते हैं। साहब घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक बोलने की क्षमता रखते हैं और घूम घूम कर आप अलग प्रचार कर रहे हैं। साहब जी, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। साहेब बंदगी साहब जी। फिर